अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ जो रात को मैंने दही रखा था। और ये जो है ना मैंने नीचे ही रख दिया था लगा के। आई थिंक दही बन गया मज़ेदार सा। ये देखें, ये तकरीबन तकरीबन नहीं बल्कि ये 1 लीटर में मैंने बनाया, पूरा 1 लीटर है, 1 किलो। ये ख़ुद ही बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, तो बस नीचे स्विच में लगा देती हूँ। अक्सर कभी इधर भी लगा देती हूँ, कभी यहाँ भी लगा देती हूँ। तो खैर दही रेडी हो गया, अब इसको फ्रिज में मैं रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा दही रेडी है। तो दही जब भी मैं बनाती हूँ ना, मैं उसको ओपन करके ज़रूर देखती हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा हिलाती जुलाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है मुझे। मैं जब भी दही बनाती हूँ, इवन कि मैं रोज़ बनाऊँ, तो मुझे रोज़ भी ऐसी अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो आप कोई भी चीज़ अचीव करते हो या कोई भी रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है ना, तो सच में बहुत खुशी होती है। आटा मेरे पास गूंदा हुआ रखा हुआ था और काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि गर्मी तो वैसे भी है। मौसम जितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन बस एक आध दिन अच्छा होता है, उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा आज ना मैं रोटी बना लेती हूँ। अच्छा, एक और बात यह है कि आजकल ना बिल्कुल ही पता नहीं क्या मसला है। मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ, लेकिन मुश्किल से आधी रोटी भी नहीं खाई जाती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या गर्मी ज़्यादा लगती है, या आप जब कोई भी कुकिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो स्टोव ऑन होते हैं, उसकी हीट होती है, या शायद हम अभी यूज़ टू नहीं हैं। हम इतने साल जो फ्रीज़र में रहे हैं ना स्कॉटलैंड में, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी भी यूज़ टू हो रही है। तो आजकल तो ये हाल हुआ हुआ है, मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझसे रात के टाइम भी, इस टाइम भी आधी रोटी भी मुश्किल से खाई जाती है। बस दिल चाहता है से कुछ ठंडा ठंडा सा बंदा खाए ना। तो अब मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, बस आज तो मैं बना लेती हूँ। और इसको ना मैं क्रीम और शक्कर के साथ खा लूँगी। क्रीम ज़रा ठंडी ठंडी होती है ना, अच्छी लगती है, तो इसलिए आज मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। चाय एक ऐसी चीज़ है कि चाय के बगैर मैं रह नहीं सकती। शायद हमें एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अगर आप चाय ना पिए ना, आपका सर बस ऐसे ठा ठा करता रहता है, तो बाकी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है या आप छोड़ भी देते हैं। मैं अपनी बात तो स्पेशली बताऊँ आपको कि मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती, जितनी भी गर्मी हो। बाकी चीज़ों पे पता नहीं क्यों दिल ऐसे हो जाता है, लेकिन चाय जो है ना, वो मैं माशाल्लाह से इंजॉय करती हूँ अपनी एक कप लेके। मुझे कमेंट आया था, नहीं बल्कि मैसेज आया था, ये कमेंट आया था कि हमने आपके जो है ना तरीके से दही में शक्कर डाल के खाया, बड़ा मज़े का लगा। तो मैं ना अक्सर नाश्ते में इस तरह से, आजकल तो स्पेशली, थोड़ी सी क्रीम लेके उसमें शक्कर डाल दें, शक्कर नहीं है जो गुड़ होता है, तो फिर आप चीनी डाल लें। ऐसा तो खैर फीका अच्छा नहीं लगता, तो आप कुछ ना कुछ डाल दें, हनी डाल दें उसके साथ ना, फिर बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा ये लगता है। गरम गरम पराठा हो, ठंडी क्रीम और उसके साथ आप इंजॉय करें, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे ना उस्मान गए थे बर्लिन में, ये बहुत मशहूर है सिटी चिकन। और मैं भी जब बर्लिन में होती थी तो आपके साथ मैंने शेयर किया था, ये बहुत मज़े की होती है। उस्मान मुझे कह रहे थे कि मैं लेकर आऊँगा, लेकिन उनको सारे कह रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और रास्ते में ये ना हो कि ख़राब हो जाए, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा है हमारा। तो खैर उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई, उस्मान को भी ये बहुत अच्छी लगती है, और इसका ना एक अपना इनका स्पेशल तरीका होता है, तो ये बड़ा मज़े का बनाते हैं। यहाँ पे ना मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने छोड़ दी थी घंटा दो, मैं ज़रा व्लॉग वगैरह एडिट कर रही थी और बाकी काम कर रही थी। और दूसरा एक ये है कि मेरा जो फ्रिज है ना, तो वो बहुत छोटा है, तो उसमें ये नहीं आता। तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल होने दी है, जो पहले थोड़ी सी गर्म थी, और उसके बाद जो है ना, अब मैं इसको दूसरे बर्तन में रखूँगी और फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये बिल्कुल ठंडी नहीं है, और ये इतने मज़े की बनती है। जैसे ये ठंडा होगा ना थोड़ा सा, ये बहुत थिक हो जाता है, और ये बड़ा मज़ेदार बन गया। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बोल में। मेरी वैसे आदत है कि मैं जब दही बनाती हूँ ना, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ। इसको इस स्टेज पे मैं ठंडा करके, फिर उसके बाद मैं इसमें चमचा शमचा जो मारना हो, जो यूज़ करनी हो। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी जो है ना, ये जाता नहीं है, तो अभी भी ये थोड़ी सी गर्म है, तो अभी ये बाद में बहुत थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। सही मज़ेदार सा 1 किलो मज़ेदार सा 1 लीटर योगर्ट बन गया। इसको मैं रखूँगी फ्रिज में भी 1-2 घंटे। आज उस्मान जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला खैर से वापस आएंगे। कब तक पहुँचेंगे, वैसे काफ़ी टाइम लगेगा, 5 घंटे तो या 6 घंटे तो लगेंगे खैर। और यहाँ पे आए थे उस्मान मैंगोज़ लेने के लिए, और कुछ और सब ने अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो वो भी निकले हुए थे। तो मुझसे पूछ रहे थे क्या लेकर आऊँ, मैंने कहा बाकी सब मिल जाता है, आप और कुछ नहीं, मैंगोज़ नज़र आए तो पाकिस्तानी जो मैंगो होते हैं वो ज़रूर लेकर आना। तो वो यही लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उस्मान आज इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे।
तो मैं ना सबसे पहले तो ये दरवाजे शरवाजे खोल लूँ और क्लीनिंग करने लगी हूँ। वैसे तो घर साफ़ है लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैं सफाई करूँगी, टॉवल्स वगैरह भी रखती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, जल्दी जल्दी से मोपिंग भी करनी है और फिर देखते हैं, खाने पकाने का भी है, 3-4 घंटे हैं उनके पहुँचने में, रास्ते में है वो। घर ना मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन ये जो है ना इन जगहों पे थोड़ा सा डस्ट आ जाती है और किचन थोड़ा सा साफ़ करके वहाँ पे मोप लगा लो, बाकी साफ़ है घर, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी घर में थोड़ा बहुत ये बस निकाल रही हूँ और ये अभी साफ़ हो जाएगा। ये देखें इस तरह से गंद है। मैं अभी सफाई कर रही हूँ ना, लाइट्स मैंने ऑफ की हुई हैं, तो ये वाली जो टी ट्रॉली टाइप की है ना, इसको मैंने निकाला है, इसको मैंने रखा हुआ था साइड पे। अब इसको मैं साफ़ भी करती हूँ और थोड़ी बहुत डस्ट इस पर आई भी, और इसको ना मैं उधर किचन के साथ वहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे हमेशा मैं चीज़ें रखती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, खजूर और इस तरह की चीज़ें, तो बिल्कुल खाई नहीं जाती किचन में, ना उस्मान उठा के खाते हैं ना मैं खाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना उस किचन के साथ वाली जो वॉल है वहाँ पर रख दूँ। डाइनिंग टेबल तो देखेंगे जब आएगी सो आएगी, तो इस पर ना इस तरह से जार्स या कुछ कंटेनर्स रख लूँ तो फिर खाए जाते हैं, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे सही रहेगी। बाकी देखिए मैंने कितना घर से कितना कूड़ा निकाल दिया है। मैं कह रही थी साफ़ है लेकिन अच्छा खासा, स्पेशली ये बाल जो है ना मैंने कस के बांधे हुए हैं, ये काफ़ी गिरते हैं, तो यहाँ पे खैर इसको मैं देखते हुए इधर कॉर्नर पे करके इस पर ना चीज़ें रख लूँगी। ये मैंने ट्राईपॉड्स निकाले क्योंकि क्लीनिंग कर रही हूँ, तो ये सारे मैंने बाहर निकाल दिए हैं। हाँ तो चलिए काम कंप्लीट करते हैं। सारे घर की मैंने क्लीनिंग कर ली, उसके बाद मैं किचन में आई, मैंने बर्तन वॉश किए और अब जो है ना स्टोव मैं साफ़ कर रही हूँ। ये तो दिन में 2-4 बार साफ़ होता ही होता है, और इसके बाद जैसे ही आप खाना बनाएं, कोई भी काम करें, तो फिर इस पर ऑयल की छींटें आती हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे जो पाकिस्तानी खाने होते हैं ना वो माशाल्लाह से ऐसे होते हैं कि ये फ़ौरन ख़राब हो जाता है। कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कहती हूँ बस ये बने तो इन लोगों के लिए हैं जो इनके खाने होते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना बस अपने देसी खानों के लिए जब ये यूज़ करते हैं ना, तो सफाई करने वाली एफ़र्ट हमें कुछ ज़्यादा ही करनी होती है। खैर ये मैंने सारा क्लीन कर लिया, अभी उस्मान जो है वो रवाना हो गए, रास्ते में है, तो मैंने कहा कि बस मैं सारे काम करके क्लीनिंग करके फिर उसके बाद मैं खाना बनने के लिए रख दूँगी। तो जैसे ही वो पहुँचेंगे, मुझे पता है उन्होंने बहुत थके हुए आना है, तो भूख भी उनको लग रही होगी, तो बस खाना रेडी होगा और मैं फ़ौरन लगा दूँगी। तो यहाँ पर खैर मेरी सारी क्लीनिंग हो गई, किचन सारा साफ़ हो गया। उसके बाद ना मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह भी मैंने आपको रोटी दिखाई थी लेकिन मैंने हाफ़ भी मुश्किल से खाई होगी, फिर सारा दिन बिज़ी गुजरा। तो अभी जो है ना 5 बजे के टाइम पे मुझे बड़ी भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो उस्मान तो रात को 8:30-9 बजे 10 बजे ऐसे ही पहुँचेंगे, तो मैं ऐसा करती हूँ कुछ खा लेती हूँ। तो थोड़ा सा रात का लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था जो मैंने खाना कल बनाया था, तो वो मैं अभी खा रही थी। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही थी, ये इतने मज़े का ये है ना, ये जो वुडन स्पून इस शेप में होता है, इससे इतनी अच्छी भुनी आती है ना, इतना अच्छा खाना बनता है, मेरा मोस्ट फेवरेट है। और इससे अगर आप बनाएं ना तो बहुत निखर के अच्छी खाने की शक्ल आती है। अच्छा आज ना मैं अब सोच रही थी क्या बनाऊं, चिकन उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी खा ली थी, बाहर के खाने खाए, और मटन लैम्ब ये चीज़ें भी बड़ी उन्होंने खा ली थी, तो मैं अब कह रही थी क्या चीज़ मैं ऐसी बनाऊँ। राइस मेरे घर तो है ही नहीं, ख़त्म हुए हैं, वो मैं जाऊँगी इंशाल्लाह कमिंग वीक में किसी दिन जाऊँगी और लेकर आऊँगी। फिर मैंने कहा चलो कीमा बना लेती हूँ, अब कीमे में जो है ना आलू और मटर डाल लेती हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा और उनको अच्छा भी लगेगा। घर का खाना तो वैसे ही आपको पता है फिर अच्छा ही लगता है, काफ़ी दिन बाहर आप खाते रहे ना, फिर घर का खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कीमे में मैंने आलू मटर डाल दी और इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भून लूँगी। अभी मैं इसकी भुनाई कर रही थी, और ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं आई थिंक पाकिस्तान से लाई हूँ, ये जो वुडन स्पून है इस शेप का जो है ना, आप बताइएगा आप लोग यूज़ करते हैं इसको क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और आपने मेरे व्लॉग्स में शुरू से देखा होगा कि मैं मस्ट यूज़ करती हूँ, और स्पेशली भूनते हुए तो बड़ा अच्छा इससे जो है ना भुनाई हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओए मैंगोज़ आ गए, ओए होए होए। मैंने उस्मान को स्पेशली जो है ना, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या लेकर आऊँ, तो मैंने कहा एक मुझे नान ला के दें, वहाँ के नान मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली नाश्ते में जो आप फ्राई करते हैं। और बकलावा कहा था और मैंगोज़ कहा था, बाकी उस्मान अपने और मेरे ट्राउज़र्स और कपड़े वगैरह भी कुछ लेकर आए हैं। अच्छा सारी चीज़ें अपनी तरफ, जितनी मुझे खुशी हुई है ना पाकिस्तानी मैंगोज़ देख के, आप सोच नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हुई हूँ। यहाँ पे आम बहुत कॉस्टली मिलते हैं और ये 2 किलो हैं तकरीबन, और ये भी अच्छे खासे कॉस्टली हैं, लेकिन जो इनकी खुशबू
और जो ये देख के अंदर तक ठंड आ रही थी ना, इमोशनल फीलिंग्स हो रही थी। खैर यहाँ पे उस्मान बस अब जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं फ़्रेश होता हूँ, शॉवर वगैरह लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना आप खाना लगाओ। और ये नान देखें, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये स्पेशली आते हुए रास्ते में उस्मान ने लिए और इतने सारे लेकर आ गए, मैं हैरान हो रही थी, पता नहीं कितने नान लेकर आए। मैंने कहा ये तो जो है ना ख़त्म ही नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फ्रीज़ कर लो, खाती रहना। अच्छा लेकिन एक चीज़ है, मेरे फ्रीज़र में जगह नहीं है, तो अब इसका खैर देखते हैं, लेकिन बहुत खुशी हुई मुझे। तो बस अब मैं खाना लगाने लगी हूँ रात का, और कीमा रेडी हो गया था, ये सारे काम तो हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भी खैर खैरियत के साथ घर वापस आ गए हैं। और पिछले दिनों मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपने काम के लिए गए हुए थे और उनके फ्रेंड्स भी साथ थे, ज़रूरी काम था जिसकी वजह से वो गए और इतने दिन उन्होंने स्टे किया है। कीमा माशाल्लाह बड़ा अच्छा बना था। मैंने तो मुश्किल से आपको बताया, पता नहीं मैं चूल्हे से काम करके आती हूँ, क्या होता है, मेरी भूख ही आजकल मर जाती है बिल्कुल। अच्छा ये देखें, बॉक्स देखें, मेड इन पाकिस्तान इस पे लिखा होता है या प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है। यकीन करें मैंने यहाँ पे ना, जब से मैं पाकिस्तान से बाहर गई हूँ, बाहर आ गई हूँ, तो मैंने हर जगह के आम ट्राई किए हुए हैं, लेकिन जितना अच्छा टेस्ट पाकिस्तानी मैंगोज़ का होता है ना, कहीं भी नहीं मिलता। महंगे भी होते हैं, लेकिन ये होता है कि बस अब अगर हम पाकिस्तान नहीं जा सक रहे अभी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम जो है ना वो ज़रूर ले लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। खैर उसके बाद उस्मान ने मुझे कहा ये समेट लो, क्योंकि ऑलरेडी इनको सारे दिन की धूप भी लग चुकी है, तो फ्रिज में रख लो, ये ना वो सॉफ्ट हो जाए। तो अभी मैं इनको खैर काट रही हूँ और मैंने कहा उस्मान इकट्ठे सारे नहीं खाएंगे, आराम आराम से डेली खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और मैं यहाँ पे भी जहाँ रहती हूँ ना, मैं इंशाल्लाह ढूंढूंगी जाके, क्योंकि मैं अभी गई नहीं हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ का। मैं इंशाल्लाह अभी मैंने जाना है तो मैं देख के आऊँगी कि ये वाले मैंगोज़ यहाँ पे हमारी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मिलते हैं नहीं मिलते, इंशाल्लाह देखेंगे। तो खैर हमने मैंगोज़ इंजॉय किए, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद बकलावा भी खाया, बड़ा मज़ा आया। और ये बकलावा जो है ना मुझे वहीं का अच्छा लगता है, अदरवाइज़ हर जगह मिल जाता है लेकिन हर जगह का टेस्टी नहीं होता। तो खैर ये भी हम लोग खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बस ऐसे रैंडमली कोई मूवी भी लगा ली, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए हमने देखी। तो यहाँ तक थी जो मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।